गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बेटा हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के अंदर हम बात करेंगे, किसकी थ्योरी की बात करेंगे कि प्रोसेस जो बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है। अभी तक हमने बात करी प्रिंसिपल्स के बारे में, टूल्स के बारे में हमने बात करी, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में कि जो प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी का वो कैसे होता है। स्टेप बाय स्टेप हम जो भी हम चीजें पढ़ी हैं इनको एक सीक्वेंस वाइज तरीके से पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जब हम आरडीएनए तैयार कर रहे होते हैं, जब हमें आरडीएनए बनाना होता है तो उस दौरान कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो किस किस स्टेप को हम फॉलो करते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी तक बात करी थी किसके बारे में बेटा कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में होता क्या है, आरडीएनए बनाते कैसे हैं। हम एक एलियन डीएनए को एक वेक्टर के डीएनए में डालकर उसको हम होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो आइसोलेशन जो डीएनए हम डाल रहे हैं वेक्टर डीएनए के साथ जो जोड़ रहे हैं डीएनए, और उसको जो होस्ट के सेल के अंदर डाल रहे हैं डीएनए को, जो आरडीएनए को बना के हम होस्ट सेल के अंदर डालेंगे, तो ये जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, जिस डीएनए को हमें जो डीएनए हमें चाहिए, हम ये डीएनए है इसको हमने क्या है वेक्टर के डीएनए में प्लाज्मिड के डीएनए में डालकर हमें अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बनवाना है। तो उस डीएनए को पहले में निकालना पड़ेगा भाई। वो ह्यूमन सेल के अंदर हो सकता है, वो प्लांट सेल के अंदर हो सकता है, ठीक है, वो किसी और बैक्टीरिया के अंदर वो डीएनए हो सकता है। तो उस डीएनए के पार्ट को हमें निकालना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है भाई, जो डीएनए हम निकाल रहे हैं जिसके अंदर हमारा इंटरेस्ट का डीएनए का सेगमेंट डीएनए प्रेजेंट है, उस डीएनए को हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो डीएनए कहां प्रेजेंट हो सकता है, वो बैक्टीरिया के अंदर भी हो सकता है, वो फंजाई के अंदर भी हो सकता है, वो डीएनए फंजाई का डीएनए हो सकता है, वो प्लांट का डीएनए हो सकता है, वो एनिमल का डीएनए हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता है बेटा। तो किसी का भी डीएनए हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर वो डिजायर्ड जीन प्रेजेंट हो सकता है जिसे हमें निकालना है। तो उससे पहले हमारा क्या काम होगा, पहला काम हमारा क्या होगा, उस डीएनए को निकालना, इन सारी चीजों को खत्म करके उस डीएनए को बाहर निकालना। तो कैसे होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला स्टेप हमारा वही होता है बेटा, क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। जो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है, ठीक है, इंटरेस्ट को जो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है उसको बाहर निकाला जाएगा। और निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो डीएनए होता है, ठीक है, ये किसी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक, किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, प्लांट और एनिमल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरिया की जो बाहर की सेल वाल है उसको खत्म करना पड़ेगा। उसका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर डिफरेंट जो चीजें प्रेजेंट है, जो आरएनए वगैरह प्रेजेंट है उसको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। प्लांट की सेल वॉल को खत्म करना पड़ेगा, एनिमल की जो सेल मेम्ब्रेन उसको खत्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी कुछ एंजाइम्स को यूज करेंगे। उन एंजाइम को यूज करेंगे जो उनकी सेल वॉल को, इनकी जो अंदर जो आरएनए प्रेजेंट है उनको, जो उस सेल के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है उनको खत्म करने का काम करेगा। उसके बाद ही हम डीएनए को प्योरीफाई कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, प्योरीफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो बात क्या कहता है यहाँ पर कि न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ज्यादातर जो ज्यादा ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए के फॉर्म में होता है, ठीक है। किसके फॉर्म में होता है, डीएनए की फॉर्म में होता है। डीएनए मस्ट बी प्रेजेंट इन टू प्योर फॉर्म। भाई जब हमें डीएनए जो हम निकाल रहे हैं उसको जो काटने का काम करेंगे डीएनए को, तो किस में होना चाहिए, प्योर फॉर्म में होना चाहिए। प्योर फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, आरएनए, एंजाइम, इनसे फ्री होना चाहिए भाई। ये इनसे क्या होना, फ्री होना चाहिए। तब जाके हम क्या है डीएनए को हम अच्छे तरीके से बाहर निकाल पाएंगे, प्योरीफाई कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करते हैं बेटा,
जो बैक्टीरियल सेल है, जो प्लांट का सेल है, जो एनिमल का सेल है, टिश्यू है, उसको हम विभिन्न प्रकार के एंजाइम से ट्रीट करते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम से ट्रीट करते हैं, जैसे कि लाइसोजाइम है, ठीक है। बैक्टीरिया के लिए हम लाइसोजाइम इस्तेमाल करेंगे, प्लांट सेल के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सेलुलोज का इस्तेमाल करेंगे, और फंगस के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, काइटिनेज एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो लाइसोजाइम है बेटा, क्या करेगा, बैक्टीरियल की सेल वॉल उसको तोड़ने का काम करता है, और प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, इसीलिए हमें यहाँ पर सेलुलोज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि प्लांट की सेल वॉल को तोड़ा जा सके, क्योंकि हमें वहां से डीएनए निकालना है। सेम फंगस की बात करें, फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। काइटिनेज उसी के नाम का एंजाइम है, काइटिनेज। उस काइटिन को तोड़ने के लिए हमें किस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, काइटिनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सारे एंजाइम को यूज करके हम क्या करेंगे, उनकी सेल वॉल को क्या करें, उसका ब्रेक डाउन करेंगे। अब उसके बाद सेल वॉल का ब्रेक डाउन कर दिया, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर हमें आरएनए देखने को मिलेगा, तो आरएनए को हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो आरएनए को रिमूव करने के लिए हमें किस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी बेटा, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। जो प्रोटीन होंगी, प्रोटीन को खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए हमारे पास कौन सा एंजाइम है, प्रोटीज एंजाइम है भाई, ठीक है। तो ये एंजाइम्स इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हमारा जो डीएनए है उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको प्योरीफाई करेंगे। प्योरीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हम डाल देंगे उस डीएनए के एक्सट्रैक्ट के अंदर, ऐसा डीएनए जहां से हम डीएनए निकाल रहे हैं उसको हम डाल देंगे इसके अंदर, चिल्ड इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल को हम डाल देंगे, जिसके चलते क्या होगा, जो डीएनए है आपका वो प्रेसिपिटेट आउट होके बाहर आ जाएगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट बन जाएगा डीएनए का। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डीएनए को प्यूरिफाई कर सकते हैं, किसी बैक्टीरियल सेल से, किसी प्लांट सेल से, किसी एनिमल सेल से, या फिर किसी फंगस के सेल से। क्लियर है। और जब प्रेसिपिटेट होने के बाद हमें डीएनए कैसा नजर आएगा, इन द फॉर्म ऑफ फाइन थ्रेड्स हमें नजर आएगा उस सॉल्यूशन के अंदर। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पहला स्टेप होता है हमारा किसका, प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी का पहला स्टेप ही हमारा क्या था, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो इस प्रकार से, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन ये फिर वही डायग्राम है कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है किस प्रकार का होता है, सारी बातें हमारे यहाँ पहले भी पढ़ चुके हैं कि फॉरेन डीएनए है, वेक्टर डीएनए, इसको काटेंगे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फिर इनको डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद इसको हम क्या डालेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ई कोलाई के अंदर डाल देंगे, ई कोलाई फर्दर डिवाइड करेगी, उसका नंबर क्या है वो बढ़ाएगी, किसका, उस डीएनए का, प्लाज्मिड का, ठीक है, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट का। तो सेकंड से हमारा क्या होगा भाई, कटिंग ऑफ डीएनए। पहले स्टेप में हमने क्या किया, जो डीएनए है उसको आइसोलेट कर लिया, उसको बाहर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, उस डीएनए को काटेंगे। काटेंगे क्यों काटेंगे भाई, इसलिए काटेंगे क्योंकि उस डीएनए के अंदर हमारा पता है कि ऐसा जीन प्रेजेंट है उस जो एक हमारा, जो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जिससे हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, कोई एंजाइम बना सकते हैं, कोई हार्मोन बना सकते हैं, कोई दवाई बना सकते हैं, ठीक है। उस जीन के पास वो चीज प्रेजेंट है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हमें वो जीन निकालना है बाहर, इसलिए हम उस डीएनए की क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। क्या होगा, सेकंड से हमारा क्या कहता है, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। स्पेसिफिक लोकेशन मतलब जहां पर क्या है वो जीन प्रेजेंट है, वहां से उसको काट के हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, उस डीएनए को हम क्या करेंगे, उस डीएनए को हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ क्या करेंगे, इंक्यूबेट करवाएंगे, क्या इंक्यूबेट करवाएंगे, जिसके चलते ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, उस डीएनए को पर्टिकुलर साइट से क्या कर देगा, कट लगा देगा। उस डीएनए मॉलिक्यूल क्या कर देगा, एक पर्टिकुलर साइट से कट लगा देगा और सेगमेंट को अलग कर देगा, डीएनए के सेगमेंट को। कौन करेगा ये काम, ये काम करेगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम करेगा, ठीक है। जो एक पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस को पहचानता है, उस सीक्वेंस को पहचान कर वहां से कट लगा देगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, उस डीएनए को काट के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सेकंड से हमारा ये होगा इन द प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे भाई, हमने डिफरेंट फ्रेगमेंट्स कर दिए डीएनए के, अब उन फ्रेगमेंट्स को हमें क्या करना है, आइसोलेट करना है, अलग अलग करना है, निकालना हमने। आइसोलेशन डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है जो हमें चाहिए उसका हम आइसोलेशन करना है, उसको अलग करना है और इसको
एक टेक्निक बताई थी, हमने डिस्कस किया था, कौन सी टेक्निक थी जिसके द्वारा हम डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं? वो टेक्निक कौन सी थी बेटा? वो थी एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था इसके बारे में। एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या कर देंगे? सेपरेट आउट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? ठीक है, और ये जो टेक्निक थी इन डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने की, उसे क्या कहते हैं? एल्यूशन कहते हैं। बताया था इसके बारे में मैंने। वो क्या कहलाता है? एल्यूशन कहलाता है। ठीक है, डीएनए का एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, वो कहां जाएगा बेटा? इट मूव टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड की तरफ भागेगा ये। ठीक है, एनोड की तरफ भागेगा, जिसके चलते जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट आउट हो जाएंगे। पहले स्टेप में हमने क्या किया? डीएनए को निकाल लिया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया बेटा? डीएनए को काट दिया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तीसरे स्टेप में क्या किया हमने? जो फ्रेगमेंट्स थे आपके डीएनए के, उनको हमने क्या कर लिया? सेपरेट आउट कर लिया। अब बारी आती है किसकी? जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हमने निकाले हैं, जो डीएनए इंटरेस्ट हमारा है, वो उसका जो नंबर क्या है? काफी छोटा है। ठीक है, मान लो एक ही फ्रेगमेंट हमारे पास है डीएनए का, वहां पर जो डीएनए का वो फ्रेगमेंट जिसके पास वो जीन प्रेजेंट है, वो सिर्फ एक ही है, एक ही फ्रेगमेंट है। एक ही फ्रेगमेंट, सैंपल क्या था? काफी छोटा होता है, ये हमारा खराब भी हो सकता है आगे चलकर। तो हम क्या करेंगे बेटा? अभी फोर्थ स्टेप में इस फ्रेगमेंट के नंबर को बढ़ाएंगे। एक फ्रेगमेंट से हम काफी सारे फ्रेगमेंट तैयार करेंगे। तो वही काम हमारा होता है फोर्थ स्टेप के अंदर, जिसे कहते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर क्या? हमारी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा हम क्या करते हैं? उस डीएनए के सेगमेंट का हम क्या करते हैं? एम्प्लीफिकेशन करते हैं। एम्प्लीफिकेशन का मतलब है उसका नंबर हम बढ़ाते हैं। अगर वो एक जीन है, एक जीन से लाखों जीन हम बना देंगे विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। वो टेक्निक कौन सी? हमारी पीसीआर की टेक्निक होती है। ठीक है, जिसे कहते हैं हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, जो क्या करती है बेटा? डीएनए के रेप्लिकेशन में मदद करते हैं इन विट्रो। लैब कंडीशंस के अंदर क्या करते हैं? हम डीएनए को रेप्लिकेट करवाने का काम करते हैं। ये जो टेक्निक थी किसकी? पीसीआर वाली, ये डेवलप की गई थी कैरिस मूलिस के द्वारा। दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय कैरी मूलिस इन 1985, जिसके चलते उनको क्या मिला बेटा? नोबेल प्राइज से नवाजा गया था केमिस्ट्री के इन 1993। ठीक है, कैरी मूलिस ने डिस्कवरी की थी, जिसके चलते ये आसान हो गया था कि हम जो डीएनए है उनको हम क्या कर सकते हैं? उनको रेप्लिकेट करवा सकते हैं इन विट्रो। ठीक है, तो पीसीआर होती है यूज फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, जो यानी कि वही बात फिर आगे हमारी जो जीन है, जो डीएनए का सेगमेंट है, उसको उसका नंबर बढ़ाने में मदद करती है। और वो किसके द्वारा करती है? बाय यूजिंग टू सेट ऑफ प्राइमर्स। ठीक है, प्राइमर्स की मदद से क्या करते हैं? डीएनए को रेप्लिकेट करवाते हैं इन द पीसीआर टेक्निक। ठीक है, अब बात करते हैं कि पीसीआर रिएक्शन के लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है डीएनए टेम्पलेट की। ठीक है, और डीएनए टेम्पलेट कौन सा है? वो फ्रेगमेंट डीएनए का जो हमने बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा काटकर हमने डीएनए को जो बाहर निकाला था, वो डीएनए आपका क्या करेगा? डीएनए टेम्पलेट का काम करेगा। ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए दैट नीडेड टू बी एम्प्लीफाइड, इसको हमने एम्प्लीफाइड करना है, उस डीएनए की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा क्या होता है? प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्राइमर क्या होते हैं बेटा? दे आर द ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, दिए गए कुछ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होती हैं जो कि 20 से लेकर 100 बेस पेयर लेंथ के क्या होते हैं? सीक्वेंस होती है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। प्राइमर्स, ठीक है, प्राइमर्स आपने जो पढ़ा था जो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, वहां पर क्या होता है? जब आपका जो फॉर क्रिएट होती है तो वहां पर आके प्राइमर जुड़ जाते हैं। प्राइमर क्या करते हैं? जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसको प्रोवाइड करते हैं, एक जगह प्रोवाइड करते हैं, भाई आपको यहां से ऐड करते हुए जाना है किसको? बेस पेयर को। तो प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी हमें। पहला हमारा डीएनए टेम्पलेट चाहिए, दूसरा हमारा क्या? प्राइमरी की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर आकर जो डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वहां वो आकर काम करेगा और एक नए सेगमेंट का बनाने का काम करेगा। ठीक है, डीएनए टेम्पलेट के ऊपर। और ये जो प्राइमर होते हैं, प्राइमर के ऊपर जो आपके जो बेस पेयर की सीक्वेंस होती है, कैसे होती है? इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए टेम्पलेट। जो डीएनए टेम्पलेट हम यूज कर रहे हैं उससे कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है? यहाँ पर सीक्वेंस हमें देखने को मिलती है प्राइमर्स के अंदर। तीसरा रिक्वायरमेंट क्या होती है? एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी होती है? डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है।
ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिंपल डीएनए पॉलीमरेज हमारे यहाँ पर काम नहीं करता है, क्योंकि जो पीसीआर की रिएक्शन होती है बेटा, इसमें हायर टेम्परेचर पे काम किया जाता है। पहले 95 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है बेटा, डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट आउट किया जाता है, जिसके चलते नॉर्मल जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है यहाँ पर काम नहीं करता है। इसके लिए में स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड, और वो डीएनए पॉलीमरेज कौन सा है हमारा, टैक पॉलीमरेज। ठीक है, टैक पॉलीमरेज एंजाइम है जिसको थर्मस एक्वेटिकस से क्या है बेटा, आइसोलेट किया गया था। ये जो बैक्टीरिया है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, एक प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए के रेप्लिकेशन में मदद करता है, और ऐसा डीएनए पॉलीमरेज है जो हायर टेम्परेचर पे काम कर सकता है। इसीलिए पीसीआर के अंदर हमें किस डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है, टैक पॉलीमरेज को यूज किया जाता है, बिकॉज इट रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर। ठीक है, विच हैव इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जब हम डीनेचुरेशन करते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए की, उस दौरान टेम्परेचर हाई होता है, उस तापमान के ऊपर भी ये एंजाइम क्या होता है, एक्टिव होता है। इसीलिए हम टैक पॉलीमरेज को वहां पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एंजाइम कौन सा है हमारा, वो है वेंट पॉलीमरेज। कौन सा वेंट पॉलीमरेज है, जिसको हमने एक्सट्रैक्ट किया था थर्मोकोकस लिटोरेलिस। थर्मोकोकस लिटोरेलिस से हमने क्या था, आइसोलेट किया था। तो ये जो क्वेश्चन है बड़े नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो टैग पॉलीमरेज है हमने किससे उसको आइसोलेट किया था बेटा, वो थर्मस एक्वेटिकस से किया था। वेंट पॉलीमरेज हमने किससे किया था, थर्मोकोकस लिटोरेलिस से हमने क्या एक्सट्रैक्ट किया हुआ हमारा ये क्या है, एंजाइम है, टैग पॉलीमरेज और वेंट पॉलीमरेज। ठीक है, ये नीट के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब आती है पीसीआर में 3 मेन स्टेप कौन कौन से होते हैं भाई, 3 मेन स्टेप होते हैं कौन कौन से, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। पीसीआर के अंदर ये 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है बेटा, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो प्रोसेस है इसे ही कहते हैं डीनेचुरेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या किया जाएगा, सेपरेट आउट किया जाएगा, दोनों स्टैंडर्ड को अलग अलग सेपरेट आउट किया जाएगा, और यही जो प्रक्रिया है डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करने की, इसे ही कहते हैं डीनेचुरेशन। ठीक है, अगर हमें डीएनए का रेप्लिकेशन करवाना है, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट का हमें इसका कॉपी, उसका जो नंबर बढ़ाना है, तो हमें पहला स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा, डीनेचुरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज डीनेचर्ड बाय यूजिंग हाई टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ 95 डिग्री सेल्सियस। 95 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या होता है, हमारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो डीनेचर्ड हो जाता है फॉर 15 सेकंड के लिए। 15 सेकंड के लिए क्या करते हैं, डीनेचर्ड कर देते हैं। Now each separated single standard DNA acts as template for DNA synthesis। ठीक है, डीएनए के स्टैंड अलग हो गए, अब हर स्टैंड क्या करेगा, एक टेम्पलेट का काम करेगा, जिसके ऊपर एक नया एक डीएनए का स्टैंड बनेगा, डीएनए की सिंथेसिस होगी। ठीक है, वहां पर क्या होगा बेटा, सेपरेट हो गए, सेपरेट होने के बाद क्या होगा, सेकेंड से हमारा क्या होगा, एनिलिंग। एनिलिंग में क्या होगा, ये जो अलग अलग सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए हमारे बने थे, इनके ऊपर आकर क्या होगा, प्राइमर आकर जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्राइमर आकर जुड़ जाएंगे। ठीक है, 2 सेट्स ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स आर यूज्ड टू एनेल और हाइब्रिडाइज द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। दिस स्टेप इज कैरिड आउट एट अ स्लाइटली लोअर टेम्परेचर। यानी कि जो ये जो एनिलिंग का जो प्रोसेस होता है, जहां पर डीएनए के फ्रेगमेंट्स, जो डीएनए की सिंथेसिस होती है विद द हेल्प ऑफ प्राइमर्स, ये लोअर टेम्परेचर पर होता है 40 to 60 डिग्री सेल्सियस पर, और यहां पर मैग्नीशियम आयंस की रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही साथ डीएनटीपीज, डाई न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। डीएनटीपीज होते हैं हमारे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ एंड सीक्वेंस ऑफ द प्राइमर, प्राइमर की लेंथ कितनी है और उसकी सीक्वेंस कैसी है, उसके हिसाब से हमें डीएनटीपीसी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। पहले स्टेप में क्या हुआ बेटा, हमने डीएनए के स्टैंड को अलग कर दिया। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, प्राइमर की मदद से क्या करेंगे, हम डीएनए की सिंथेसिस करेंगे, और उसके लिए हमें किस की रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है, और किसकी रिक्वायरमेंट होती है, डीएनटीपीसी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, एक्सटेंशन होती है। क्या होती है, एक्सटेंशन होती है, यानी कि
जो थर्मो, अब प्राइमर आकर जुड़ गया वहां पर डीएनए स्टैंड के ऊपर, डीएनटीपी वहां पर आ चुके हैं। अब क्या होगा, एक्सटेंशन की बारी आएगी, डीएनए का स्टैंड अब बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी लंबाई बननी, उसको लंबा होना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है डीएनए की सिंथेसिस होनी स्टार्ट हो जाएगी। जो डीएनटीपी थे आपकी, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट थे, ये जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा नए स्टैंड के ऊपर, डीएनए टेम्पलेट के ऊपर। ठीक है, और ये एक स्टेप कौन करवाएगा, ये स्टेप करवाएगा थर्मोस्टेबल एंजाइम टैक डीएनए पॉलीमरेज। एक्सटेंशन काम कौन करेगा भाई, टैक डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा। इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन which can tolerate the high temperature of the reaction that extend the primers by adding nucleotide complementary of the template। ठीक है, जो प्राइमर था बेटा, प्राइमर के साथ क्या ऐड करता जाएगा, ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाएगा, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, किसके, टेम्पलेट स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, तो डीएनए की बात करें, टैग डीएनए पॉलीमरेज की बात करिए, क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाएगा प्राइमर्स के साथ, जो कि किसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, डीएनए का जो टेम्पलेट स्टैंड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो ऐड करता जाएगा। तो ये 3 स्टेप होते हैं हमारे किसके अंदर, पीसीआर के अंदर। किसके अंदर, पीसीआर के अंदर। कौन कौन से हो गए, डीनेचुरेशन, जिसमें हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या करेंगे, सेपरेट आउट करते हैं, सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है, प्राइमर का इस्तेमाल, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, प्राइमर का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, प्राइमर क्या करेंगे, जो आपका सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए है वहां पर जाकर जुड़ जाएंगे। इसे कहते हैं एनिलिंग। क्या कहते हैं, एनिलिंग, या फिर डीनेचुरेशन, क्या, या सॉरी रीनेचुरेशन, क्या कहते हैं, रीनेचुरेशन कहते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में जो प्राइमर है जो ऐड हुआ था डीएनए के स्टैंड के साथ, वहां पर क्या करेगा, जो टैग डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है बेटा, वहां पर वो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना स्टार्ट कर देता है, जिससे डीएनए की सिंथेसिस होनी स्टार्ट हो जाती है। इसे कहते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, अब बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। तो मैग्नीशियम आयन इज रिक्वायर्ड एज अ कोफैक्टर फॉर थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, टैग पॉलीमरेज के लिए हमें क्या है, मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है एज अ कोफैक्टर। ठीक है, दूसरा क्या है, दीज स्टेप्स आर रिपीटेड मेनी टाइम्स। ठीक है, ये जो स्टेप्स हैं किसके, पीसीआर के, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, ये लगातार काफी टाइम्स क्या है, इनको रिपीट किया जाता है, जिसके चलते हमें क्या मिलती है, सेवरल कॉपीज ऑफ डिजायर डीएनए। जो जिस डीएनए की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसकी काफी सारी कॉपीज हमें तैयार मिल जाती है, काफी सारी कॉपी हमें मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो साइकिल है पीसीआर की लगातार चलती रहती है, जिसके चलते हमें क्या, बिलियंस ऑफ क्या है, डिजायर्ड कॉपीज ऑफ डीएनए आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, डिजायर्ड कॉपी ऑफ डीएनए आर ऑब्टेन्ड, ये पीसीआर की टेक्निक भाई। तो आपके सामने ये एक पीसीआर की डिफरेंट स्टेप है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। ठीक है, दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ पीसीआर। पहले स्टेप में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसको हमने क्या किया, डीनेचर्ड किया। डीनेचर्ड का मतलब है 95 डिग्री सेल्सियस के तापमान में हमने क्या किया बेटा, इसको गर्म किया। गर्म करने से क्या हुआ, ये दोनों स्टैंड क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अलग होने के बाद क्या होगा, यहां पर क्या होंगे, प्राइमर आकर जुड़ जाएंगे, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड पर जुड़ जाएंगे। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड पर हम, जैसे कि आपको याद होगा डीएनए एप्लीकेशन में हमने क्या किया था, पढ़ा था कि जो नए स्टैंड का जो फॉर्मेशन होता है टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है, तो 3 प्राइम वाले एंड पर आपको क्या होगा, डीएनए प्राइमर आकर जुड़ जाएगा और एक नए स्टैंड का बनाना स्टार्ट कर देगा। इसे कहते हैं एनिलिंग ऑफ प्राइमर। ठीक है, नहीं प्राइमर का जुड़ना, ठीक है, उसे कहते हैं रीनेचुरेशन होना डीएनए का स्टैंड्स का, उसे कहते हैं एनिलिंग ऑफ प्राइमर्स। ठीक है, अब प्राइमर जुड़ने के बाद क्या, थर्ड स्टेप में क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। ये प्राइमर की लेंथ बढ़ती है इसके अंदर। ठीक है, एक्सटेंशन में क्या होता है, प्राइमर की लेंथ बढ़ती है। ठीक है, और ये स्टेप होता है किसकी मदद से, डीएनए पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज की मदद से। साथ ही साथ हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्लस में किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा, मैग्नीशियम आयंस की हमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, एक्सटेंशन होती है, किसकी, प्राइमर की एक्सटेंशन होती है। 30 सेकंड लगातार 30 सेकंड रिपीट कराने के बाद हमें क्या है, लगभग हमें 1 बिलियन टाइम्स कॉपीज हमें क्या है, एम्प्लीफिकेशन हमें देखने को मिलती है।
ठीक है, अगर 30 साइकिल हम रिपीट करवाते हैं पीसीआर की इसकी, तो हमें क्या है 1 मिलियन कॉपीज ऑफ डिजायर्ड डीएनए हमें देखने को मिलती हैं, हमें मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीसीआर की टेक्निक। अब आती है पांचवा स्टेप होता है। पांचवें स्टेप में क्या होगा बेटा, लिगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट टू वेक्टर। जो हमने डीएनए बनाया, हमने इसको एम्पलीफाई किया, इसका क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे वेक्टर के साथ। ठीक है, वेक्टर के साथ जोड़ने के बाद जोड़ेंगे, वो किसकी मदद जोड़ेंगे बेटा, डीएनए लाइगेज की मदद जोड़ेंगे। किसकी मदद से, डीएनए लाइगेज की मदद से। क्या कहते हैं सबके देखते थोड़ा पढ़ते हैं यहाँ पर, दिस प्रोसेस रिक्वायर्स वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए चाहिए हमें, क्या, ठीक है, हमें वेक्टर डीएनए चाहिए जिसके साथ हम क्या करेंगे, सोर्स डीएनए को जोड़ेंगे। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन स्टिकी एंड्स बोथ ऑफ दीज शुड कट विद द सेम एंडोन्यूक्लियर एंजाइम। ठीक है भाई, वेक्टर डीएनए और सोर्स डीएनए से हम डीएनए के पार्ट निकालेंगे, वो दोनों के ऊपर हमें क्या होना चाहिए, स्टिकी एंड होना चाहिए। ठीक है, दोनों के एंड कैसे होने चाहिए, स्टिकी एंड होने चाहिए, तब जाके दोनों के डीएनए को हम जोड़ पाएंगे। और ये तब कब पॉसिबल होगा, ये तब पॉसिबल होगा जब हम सेम टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करेंगे। ठीक है, जिसके बाद क्या करेंगे हम, जो आपका डीएनए है, सोर्स डीएनए है, उसको जोड़ दिया जाएगा वेक्टर डीएनए के साथ विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, जिसके चलते वो हमारा हाइब्रिड डीएनए बनेगा या फिर काइमेरिक डीएनए बनता है। कल बताया था मैंने काइमेरिक डीएनए क्या होता है। ठीक है, काइमेरिक डीएनए और हाइब्रिड डीएनए। ठीक है, हमने क्या बना लिया भाई, वेक्टर के साथ जोड़ दिया। छठा स्टेप क्या आता है, अब इस डीएनए को, काइमेरिक डीएनए को, हाइब्रिड डीएनए को क्या करेंगे, हमें होस्ट सेल के अंदर डालेंगे, होस्ट सेल के अंदर डालेंगे। ठीक है, दिस कैन ओकर बाय सेवरल मेथड, जिसको बताया था मैंने, जेन गन मेथड था आपका बैलिस्टिक जेन गन मेथड था, केमिकल मीडिएटेड मेथड था, ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन था, और आपका हीट शॉक मेथड था हमारा। इन मेथड के द्वारा हम क्या करेंगे, इस रिकमेंडेड डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डालेंगे, और वहां पर हम क्या करेंगे, हम अपना, ठीक है, ये जो डिफरेंट मेथड थे हमारे, कौन कौन बताया आपने, जेन गन मेथड है आपका, दूसरे जितने मेथड बताए, इन मेथड के द्वारा हम क्या करेंगे, रिकमेंडेड डीएनए को होस्ट सेल के अंदर के हम डाल देंगे। ठीक है, अब आता है सातवें स्टेप की बार, डालने के बाद हम क्या करेंगे, हम भाई हमने क्या है, बैक्टीरिया के अंदर या किसी ऐसे प्लांट सेल या एनिमल सेल के अंदर हमने क्या डाल दिया हमारा आरडीएनए। अब सातवें स्टेप में क्या बारी आती है, डालने के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे फॉरेन जीन प्रोडक्ट, कल्चरिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, यानी कि वो जो जीन, उसको हम क्या करवाएंगे, ग्रो करवाएंगे, और उससे हम अपना जो प्रोडक्ट है जिसके लिए हमने आरडीएनए बनाया था, उस प्रोडक्ट को हम ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, यूजुअली ये जो सातवां स्टेप होता है बेटा, ये सातवां स्टेप होता है किसके अंदर, बायो रिएक्टर्स के अंदर होता है। कहां पर होता है, बायो रिएक्टर्स के अंदर होता है, बायो रिएक्टर्स के अंदर होता है, जहां पर हम क्या करते हैं, हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द बैक्टीरिया। ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया है, दूसरा बैक्टीरिया जिसके अंदर हमने आरडीएनए डाला, उससे हम क्या करेंगे, अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट लेते हैं। और ये कहां पर होता है बेटा, ये बायो रिएक्टर्स के अंदर ये प्रक्रिया सारी। सातवां स्टेप हमारा कहां होता है, बायो रिएक्टर्स के अंदर होता है। और जनरली ये होता है एनएरोबिक, कैसा होता है, एनएरोबिक कंडीशंस के अंदर ये स्टेप हमारा होता है, सातवां स्टेप, जब हम क्या करते हैं, होस्ट सेल के अंदर डालने के बाद अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, डिजायर्ड प्रोडक्ट हम अपना ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इस स्टेप में क्या कहता है बेटा, ये व्हेन यू इंसर्ट ए पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू ए क्लोनिंग वेक्टर एंड ट्रांसफर इट इनटू बैक्टीरियल सेल, द एलियन डीएनए गेट्स मल्टीप्लाइड। ठीक है, जब हमारा जो डीएनए, एलियन डीएनए है हमारा, जिसको क्लोनिंग वेक्टर के अंदर डाल देते हैं और उसको ट्रांसफर कर देते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, वहां पर ये जो एलियन डीएनए है, जो पैसेंजर डीएनए है, वो अपने आप को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करता है। द अल्टीमेट एम इज टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन एक्सप्रेशन। हमारा अल्टीमेट एम क्या है, टारगेट क्या है बेटा, इस जीन से हमें क्या, एक ऐसा प्रोटीन एक्सप्रेशन लेना, ऐसा प्रोटीन को बनाना जो हमारे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट को बनाने का काम करती है। ऐसे प्रोटीन बनाना जो हमारे लिए डिजायर्ड है, हमारे लिए रिक्वायर्ड है। ऐसे मतलब कहने का मतलब मेरा हुआ कि हम रिक्वायर्ड प्रोटीन को बनाने का काम स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन टारगेट हमारा यही है।
ठीक है। जो एलियन डीएनए है, जो जब होस्ट सेल में चले जाता है वहां पर जाके मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करने के कारण ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाता है, जिस प्रोटीन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। और ये सारा काम कहाँ होता है बेटा, ये सारा काम कहाँ होता है, बायोरिएक्टर्स में होता है। ठीक है। इफ द प्रोटीन इनकोडेड जीन इज एक्सप्रेस्ड इन द हेटेरोलोगस होस्ट, उस होस्ट के अंदर ये एक्सप्रेस करती है, इट इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट प्रोटीन। क्या कहलाएगी, रिकम्बिनेंट प्रोटीन कहलाती है। द सेल्स हार्बरिंग क्लोन्ड जीन्स ऑफ इंटरेस्ट आर ग्रोन ऑन स्मॉल स्केल इन द लेबोरेटरी। ठीक है। ऐसे सेल्स जिनके पास के क्लोन जीन्स होते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारा, उसको हम ग्रो करवाते हैं स्मॉल स्केल के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, और लार्ज स्केल के अंदर ग्रो करवाएंगे तो हमारा काम है बायोरिएक्टर्स के अंदर। ठीक है, बायोरिएक्टर्स के अंदर। So these cell culture are used for extracting the desired protein using various separation techniques। ठीक है। अब इन सेल कल्चर के अंदर जो सेल हमने ग्रो करवाने के बाद ये कुछ ऐसी प्रोटीन्स बनाती हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, और इन प्रोटीन को हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं इस कल्चर से, और उनको प्यूरिफाई कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स। तो ये हमारा 7वां स्टेप था हमारा किसका, ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेन जीन। ठीक है। हमने क्या होस्ट सेल में डाल दिया, डालने के बाद हमने क्या कल्चर करवाया। जब कल्चर करवाते हैं तो हमें जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमें होती है, जिस प्रोडक्ट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, वो जीन वो प्रोडक्ट बनाएगा, और उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करेंगे, उसको हम सेपरेट कर लेंगे, उसको प्यूरिफाई कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे वहां से। और ये सारा काम कहां पर होता है, बायोरिएक्टर्स में होता है। सारा काम कहां होता है, बायोरिएक्टर्स में होता है बेटा। ठीक है। ये तो था हमारा प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। हम आगे आने वाले लेक्चर बेटा हम बात करेंगे एक तो पीसीआर के जो एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। जब हमने पीसीआर टेक्निक के बारे में पढ़ी है कि पीसीआर की क्या क्या एप्लीकेशंस है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं जहां पर हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ द आपका आरडीएनए। ठीक है। यानी कि जो आपका रिकम्बिनेंट जो डीएनए होता है, जो होस्ट सेल में प्रेजेंट होता है, उससे हम अपने प्रोडक्ट कैसे तैयार करते हैं, वो कौन से कंटेनर होते हैं जहां से हम क्या है अपने प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बायोरिएक्टर्स कहते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे इसके बारे में बेटा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की बात करेंगे। हमारा प्रोडक्ट बनने के बाद हम हमारे प्रोडक्ट को फाइनली हम तैयार कैसे करते हैं, इसको प्यूरिफाई कैसे करते हैं, उसको यूज करने के लिए हम कैसे तैयार करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, जिसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है। तब तक के लिए आपका दिन क्या हो, शुभ हो। रही बात बेटा कल की, तो कल आपका क्या होगा, लेक्चर नहीं होगा भाई, कल आपकी क्लास नहीं होगी, क्योंकि मैं कल थोड़ा किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं, इसलिए कल आपकी क्लास नहीं होगी। मंडे को आप स्कूल में आएंगे तो स्कूल में बेटा हम बात करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। इन टॉपिक्स के बारे में क्या करेंगे बेटा,